आपको पता है हमारी मम्मी है ना, हमारे जैसे है, बिल्कुल हमारे जैसे। बिल्कुल वो हमारे जैसी दिखती हैं। वो हमसे भी सुंदर है हमारी मम्मी, लेकिन अब तो बुढ़ापा है तो तैसा ही उम्र ढल जाता है तो फिर ऐसा इंसान हो जाता है। लेकिन हमारी मम्मी हमसे भी सुंदर थी, बहुत ही गोरी चट्टी थी, बहुत ही अच्छी लगती थी हमारी मम्मी। तो हमारी मम्मी हमारे परिवार में भी बहुत सुंदर थी, जैसे कि हम थे अपने परिवार में सुंदर, ऐसे ही हमारी मम्मी थी। तो परिवार में जब इंसान सुंदर आ जाता है तो उसकी कदर नहीं होती है, आप तो जानते हो, क्योंकि सुंदर इंसान की कदर बहुत कम होती है। जब जैसे में जैसा मिल जाओ तो ही कदर होती है, और अगर जैसे में जैसा ना मिलो तो कदर नहीं होती है। रोटी खा लो, गर्मा गर्म रोटी टमाटर। तो हमारी मम्मी के भी मतलब हमारे पिताजी दो भाई थे, हमारे पिताजी दो भाई थे। एक तो मतलब मजदूर था, और हमारे पिताजी भी थे, वो भी मजदूरी करते थे पहले, बहुत मजदूरी करते थे हमारे पिताजी, मेहनत करते थे, काम करते थे। हमारे पिताजी ने जैसी मजदूरी करी है वैसी शायद किसी ने करी भी नहीं होगी, और आज की डेट में तो सब मजदूरी कर लेते हैं और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि करी नहीं है, करी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते भी हैं मजदूरी, पेट भरते हैं तो करना भी पड़ता है। तो हमारे पिताजी ने भी मजदूरी की थी दोस्तों, तो मजदूरी करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी हमारे पिताजी ने। तब तो 1-2 रुपए से काम चल जाता था, लेकिन अब तो 1000 भी कम पड़ जाता है, 5000 भी कम पड़ जाता है। अब तो 1-2 रुपए इसको बंदी हो चुके हैं। अब तो 10,000 दे दो तो उनसे भी काम नहीं चलता है, तब भी यही मिलता है सुनने को, कहाँ दे रहे, समझ रहे। तो हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की हमें पाला था। मेरे भाई हैं 5 हैं, कोई भाई हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन शादी हुई सबकी, भैया भतीजे, बहुत बड़ा परिवार है, भरा परिवार है। तो उन्होंने सबको पाला, हमारे पिताजी ने सबको पाला था अपनी मेहनत करके, सबको पाला था अपनी मेहनत से ही। उन्होंने, हमारे पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके अपनी नौकरी लगाई। पता है आपको क्या क्या करते थे हमारे पिताजी? हमारे पिताजी करते थे चारा बेचते थे, चारा आता था, काट कर ले आते थे, हमें पता भी नहीं था, हमारी मम्मी बताती रहती हमको, खेतन पे थे चारा ले आते थे, वो चारा बेचने जाते थे, बेच के उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी नौकरी लगाई, तब जाके वो सूबेदार बने, फौज में लगे थे हमारे पिताजी, फौज में, और फौज में से रिटायरमेंट हुए तो वो वकील बन गए हमारे पिताजी। जब हम पैदा हुए थे, मम्मी बताती रहती थी, हमें तो कुछ नहीं पता, तो फिर वो वकील बन गए, बेनामा करने लगे थे, बेनामा करते थे, वो 1 लाख 2 लाख का बेनामा करते थे। हमारा अच्छा भरा परिवार है, खूब बड़ा परिवार है हमारा। लेकिन उनके भैया ने, एक भाई था, कभी साथ नहीं दिया, कभी भी नहीं। लेकिन हमारे पिताजी फिर भी झुकते रहते थे, फिर भी कहते रहते चलो हमारा भाई है, चलो हमारा भाई है। लेकिन भाई ने कभी हमारे पिताजी को नहीं समझा था, कभी भी नहीं। लेकिन हमारे पिताजी फिर भी कहते थे चलो कोई बात नहीं, गरीब है, अब हम नहीं उसकी मदद करेंगे तो कौन करेगा। तो हमारे पिताजी झुकते ही रहते थे। हमारी मम्मी की जेठानी थी, वो बहुत ही बेकार थी,
बहुत ही जैसे हमारी है ऐसे ही थी। लेकिन हम कभी इन चीज़ों परिस्थिति बताते नहीं हैं दोस्तों। कहते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आ जाता है तो बताना भी पड़ता है कि ज़्यादा दिल में रखो तो दिल भी ख़राब हो जाता है, तो बताना भी पड़ता है। जैसे कि हमारी जेठानी ऐसी थी हमारी मम्मी की जेठानी, कभी पसंद नहीं करती थी हमारी मम्मी। जैसे कि हमारी जेठानी हमको पसंद नहीं करती ऐसे ही। अब पसंद क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो बस सूरत है और हम सूरत हैं, इसलिए वो पसंद नहीं की, क्योंकि उसका हमारा मेल नहीं होता था, इसलिए वो हमको देखकर जलती थी। तो ऐसे ही हमारी मम्मी को देखकर जलती थी, तो वो कभी मतलब पसंद नहीं करती थी। वैसे हमारी जेठानी भी ठीक है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा वैसे ही ठीक है। लेकिन कहते हैं जब बनती नहीं है, कहते हैं कि कुत्ता बिलैया में जब बैर हो जाता है तो तुम चाहे कछु करो नहीं बनेगी, तो ऐसा ही होता था। तो आप कितनी भी कोशिश करो कि भाई एक रहे अच्छा रहे, लेकिन एक आस्ते ताली तो कभी बजती नहीं, ना ही बजेगी कभी, क्योंकि जब हम दोनों ताली पीटेंगे तभी बजेंगी, और एक ताली पीटेंगे तो कभी नहीं बजेगी। तुम अपनी खींचोगे, हम अपनी खींचेंगे तो घर भी नहीं चलता है, इससे नहीं चलता ना। तो तैसे ही हमारी मम्मी की जेठानी भी थी दोस्तों, ऐसे ही जैसे हमारी थी वैसे ही हमारी मम्मी की थी। लेकिन हमारी मम्मी इतनी समझदार थी, हमारे पिताजी बहुत ही समझदार थे, उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए। देखो कितनी परेशानी भुगती उन्होंने, और कुछ नहीं, 8 पास से उनकी नौकरी लगी थी, 8 पास से, तब तो बहुत छोटे में लगे, तब तो इतनी पढ़ाई मांगती भी नहीं थी। 8-10 पास से फौज में पहुंच जाते थे, 5 ऐसे भी पहुंच जाते थे। तब तो पढ़ाई का कोई मायने नहीं था ज़्यादा, लेकिन अब पढ़ाई का मायने, अब तो 12 पास भी आज लोग नहीं लग रहे, गल लोग 16 तक कर लेते, वो भी नहीं लग रहे, वो भी मेहनत मजूरी कर रहे। तब तो नौकरी में ही लगे, किस्मत में, कहते हैं इसकी किस्मत में नौकरी है तो वो नौकरी करेगा, और मजदूरी है तो मजदूरी करेगा। तुम कितना भी उपाय कर लेना, कितना भी पढ़ा के बैठा लेना, वो कभी नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पिताजी की किस्मत में देखो, हमारे पिताजी ने रिटायरमेंट होकर भी नौकरी करी उन्होंने, फिर भी वो देखो वकील बन गए। बताओ कितनी अच्छी उनकी किस्मत थी। और हमारे ससुर जी ने भी नौकरी कैसे रिटायरमेंट थे, वो बिजली विभाग में थे हमारे ससुर जी, और वहाँ से रिटायरमेंट होके आए और फिर लौट के बिजली विभाग में फिर पहुँचे दोबारा से, तो उन्होंने भी दोबारा नौकरी कर ली थी रिटायरमेंट होने के बाद। लेकिन समय ऐसा आया कि वो गुजर गए। और दोस्तों हमारे पिताजी भी हमारी शादी करके विदा नहीं कर पाई थी, तभी गुजर गए थे, विदा भी नहीं करवाई थी उन्होंने, बहुत जल्दी वो गुजर गए थे। तो हमारी मम्मी भी हमारे जैसी हैं, ना तो हमारे आदमी हैं और ना हमारी मम्मी के, हम मातारी बिटिया दोनों एक से ही हैं। भगवान ना करे कि किसी को ऐसा दे कि मातारी बेटियां दोनों एक से हो। लेकिन कहते हैं भगवान जो करता है उसके आगे किसी की चली नहीं है और ना चलेगी, और आया अकेला इंसान जाएगा भी अकेला, और जब समय आ जाता है तो उसे जाना ही होता है। ऐसा अगर हमारा समय आएगा, आज हम तुमसे बात कर रहे, कल हम भी ना हों, समय का कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाता है। मेरे भाई 5 हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सब बढ़िया है, सब सही ही है। और हम अकेले हैं दोस्तों, ना हमारे कोई बहन है, इसलिए हम तो अकेले हैं। 5 भाई हैं, बीच में अकेले। वैसे हमारे भाई 9 थे। हमारे पिताजी के औलाद मतलब बिटिया पैदा होती थी तो मर जाती थी, मतलब 2-3 हुई थी, मतलब बिटिया जन्मती नहीं, उनकी बेटियाँ 2 जन्मी थी, 2 तो मतलब एक तो खत्म ही हो गई थी।
और दूसरे हम थे, तो हम भी दोस्तों मरे हुए थे, मरे ही हम भी पैदा हुए थे। सांसें बस थोड़ा बहुत चल रही थी, हमारी सांसें रुक गई थी, मम्मी बताती रहती थी। तो हमारी बुआ ने हमको मोल लिया था, हमारी बुआ ने, अब तो वो गुजर गई, फूफा भी गुजर गए हमारे। तो उन्होंने हमें चत्थरवाली मैया का घंटा मिला था 2 रुपये में। तब 2 रुपये में ही सब काम चलता था, 1 रुपये 2 रुपये 1 लाख के बराबर था तब। लेकिन अब मायने कुछ नहीं था, अब मायना नहीं किसी भी चीज़ का। अब तो 10,000 का भी मायना है, 10,000 को भी लोग ऐसे फेंक देते जैसे अब ना किसी की ज़रूरत नहीं। तब बहुत चीज़ माना, तब में और अब में बहुत फ़र्क है। तब इंसान भी अच्छा था, वो अब तो इंसान को न कुछ कह दो तो हाल बाएँ बाएँ करके आ जाता। अब तो इंसान नहीं रहा, अब तो इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। अब तो भगवान भी भगवान नहीं रहे, खुद ही भगवान इंसान बनना है। तब हर चीज़ का मायने था, हर चीज़ का, लेकिन अब किसी का मायने था। मोहल्ला मोहल्ला नहीं लगता है, इंसान नहीं लगता है। अब तो सब चीज़ में बदलाव हो गया। हर चीज़ में महंगाई हो गई, आदमी करे तो करे क्या, सब चीज़ में महंगाई हो गई। बच्चों का पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। नौकरी है तो ठीक ठाक है, और नौकरी नहीं है तो बेचारा मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है। कभी तो वो खा लेता है, कभी नहीं खा पाता है, पता है। तब में अब में बहुत फर्क हो गया है दोस्तों, बहुत। अब तो अगर ये खाएंगे तो एक जोड़ का रखना पड़ेगा तो वही चलेगा, वरना आप सोचो कि 2 है तो 2 की 2 खा लो, तो बाद में बर्बादी देख लो, बाद में कुछ नहीं है। 2 है तो 1 ही खा के चलना है, तभी चला पाएंगे आगे कुछ। सब देख कर चलना है, अब तो बच्चे भी देख कर चलना है, खुद को भी देख कर चलना है, और हमको तो आगे पीछे सब कुछ संभालना है, सबको देखना है। पहले तो हमारे ससुर जी थे तो वो भी थोड़ा बहुत खर्चा दे रहे थे, चला रहे थे, और अब तो समझ ले ना आदमी ना ससुर कोई नहीं है, और उधर हमारे पिताजी भी नहीं है, और पिताजी है उन्हें पेंशन मिलती है हमारी मम्मी को, तो थोड़ा बहुत मदद कर देती है मम्मी भी हमारी। लेकिन अब सोचा पूरा मदद करे तो नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हैं हमारे 5। अब भाई तो तुम जानते हो घर घर जैसे ही है, हर किसी के घर में भाई नहीं चाहते हैं कि बहनों का घर चले, कोई घर नहीं चाहता है ऐसा कि हर बहन का घर चले, और ना कोई भाई मदद कर पाएगा इतना कि बहन का ही घर चला पाएगा, कभी नहीं चला पाएगा भाई। थोड़ा बहुत मदद कर देगा हर कोई भाई, हर कोई ये थोड़ा ना करेगा तो पूरा बहन पर लुटा दे, कोई नहीं करेगा। अगर वो पूरा बहन पर लुटा देगा तो फिर वो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा। तो भाई भी तुम समझो कि भाई घर घर एक से हैं, जहाँ जाओ तहाँ। कहते हैं जब से यहाँ कल लको तब से छूटी सल लको, समझे। जब काले मुड़की आ जाती हैं तो भाई भी पराए हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। भाई भी अपने अपने जैसे नहीं लगते, चाहे भाई 4 हों या 5, वो भी अपने जैसे नहीं लगते, भाइयों में भी बदलाव आ जाता है। भाई भी अपने जैसे नहीं लगते, चाहते हैं मानते हैं, पर जैसा व्यवहार भाभीयों के पहले होता है वैसा नहीं होता है उनका, वो भी बदल जाते। पर हमें कहा है, हम तो यूँ कहा था तुम खुश तो हम खुश, कि भगवान बिगाड़ता है तो उसकी बनाता भी है। हम तो ये कहा था तुम खुश हो तो हम खुश हैं, तुमसे ही हमारी खुशी लगेगी। कहा था कि भैया भतीजे खुश तो अपन खुश, चाहे भले अपन को ना दे या ना दें, बहन हमेशा भाई की वो चाहती है कि भाई हमारे भाई खुश हैं तो हम खुश हैं। कभी बहन बुरा नहीं चाहती भाई को, लेकिन भाई चाहेंगे।
भाई नहीं समझते इन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों हमारे भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं, फिर भी इतने सही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पर ऐसा तो झंझट चलता ही रहता है हर घर में, पर फिर भी बहुत सही है। चिल्ला लेते हैं वो फिर आ जाती है, भगवान कसम लड़ लेंगे वो फिर आ जाएंगे। ऐसे हमारे भाई, पर ऐसे भी तो हैं, जैसे भी हैं ऐसे भी तो हैं, ठीक है। जैसे भी हैं हम हमारे लिए अच्छे हैं, हम तो ये चाहते हैं अच्छे ही। कल लाए भैया हमारे, पता है, कल गाड़ी लेके आई, गाड़ी भिजवा दे के लाए, 500 रुपये उन्होंने हमको दिए। तो बारिश हो रही थी, वीडियो नहीं बना पाया बारिश में, और वो भी क्या करना ही आए कि हम आ रहे, और बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और फिर वो घर में आए फिर तो पड़ा पड़ा लोगों पानी, फिर गाड़ी पूज दी हमने, पानी तो बंद ही नहीं हुआ, हमने अब पूजा ही ले रहे मैं बंद नहीं होगा, तो फिर गाड़ी मैंने पूज दी। फिर बस ऐसे भींजा तो मैं खूब पाँच दी द्वारा, फिर बस यूँ आए कि वीडियो नहीं बन पाया, फोटो वोटो नहीं खींच पाए अच्छे से, और तुम्हारे लिए नहीं गिर पाए, मैंने तो डाल दी थी, फोटो बनाती वीडियो बनाती तो डाल भी देती थी। पर ऐसा है कोई चीज़ लेते हैं तो पहले हमारे ज़रा लेकर आते हैं भिजवाने के लिए। पहले भी गाड़ी ली थी तब भी हमारे पास लेकर आए थे। पर जो अखमान नहीं करते, बेइज्जत नहीं करते, जैसे भी हैं सही है। पर जो पहले जैसा होता है वैसे नहीं होती, कितना तो हम फिर भी कह रहे हैं, चाहते हैं ऊपर मानी, वो अब चाहना ऊपर मानी समझो या अंदर मानी समझो, कैसा भी समझो, पर पहले जैसा नहीं होता है। जैसे हमारा बचपन होता था, हम भाई बहन एक से होते थे, वैसा नहीं होता भाई बहनों के बीच में। पर चाहते हैं अच्छा ही है, जब भाभियाँ आ जाती हैं तो फिर ऐसा ही चाहना होती है, तो सबको पता है, तो सबकी परंपरा है। जैसे भी कहते नहीं, बेटी शादी के बाद चली जाती तो उसका मायका भी पराया सा हो जाता है, ये बात परम सत्य है। साढ़े 9 बजे हमारी रोटी बन गई, तुमसे बातें करते, ठीक है। तो कभी भी कोई कुछ कहे, कौन जरूरी नहीं है, जा में सुनो जा में डारो, वो आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये तो चलता ही रहता है घर में, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इनके चीज़ इन पर ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ये दुनिया की परंपरा है, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। चलो बाय।